Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 11.2. सी क्वेश्चन नंबर 2. मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप किया है जो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे हैं. जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बिल्कुल डायरेक्ट था, सारी वैल्यूज दे रखी थी, वैल्यू पुट करना था और आंसर निकालना था. मैं काफी कुछ आपको अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी समझा चुका हूं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, उनके बीच की जो हाइट है वो. एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला, दो फार्मूले होते हैं वैसे एरिया ऑफ रोम्बस के, क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है. तो एरिया ऑफ रोम्बस को आप बोल सकते हैं बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट. और एक और फार्मूला जो आपको मैंने अपने इंट्रो के लेक्चर में बताया था 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो जो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है वो मैंने यहां पर नहीं लिखे हैं. मैंने जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो क्वेश्चन थोड़ा लगे कि बच्चों को समझाने वाला है, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को ही लिया है. आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one of the parallel sides is 10 सेंटीमीटर. सबसे पहले जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए बच्चों तो एक बार फिगर जरूर बनाया करिए, ताकि उससे एक आइडिया आ जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन करना है. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया आपको दे रखा है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट का भी बहुत ध्यान रखना है. लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स, कोई एक लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर पैरेलल साइड्स की, ठीक है. और हाइट आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर. हाइट तो आपको पता ही है परपेंडिकुलर है, ये आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है. तो आपसे पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स. केवल आपको फार्मूला लगाना है इसमें आंसर टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई. 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स को हम लोग हाइट बोल रहे हैं यहां पर. तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक आपको 10 पता है लेकिन दूसरी आपको नहीं पता है, दूसरी साइड आपको नहीं पता है. इसको ए बी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, आप इसको एक्स ले लीजिए, इंटू हाइट आपको पता है 4 है और एरिया आपको पता है 3 4. सबसे पहले यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी यूनिट्स कोई अलग यूनिट तो नहीं है. ये नहीं कि 1 सेंटीमीटर में आपका बात चल रही है, एक यूनिट आपकी मीटर में दे रखी है, ठीक है. तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा. मेंसुरेशन के क्वेश्चन में यही चीजें ध्यान रखनी है. आइए इसको सॉल्व करते हैं. 2 1 2 2 2 4, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x 34 माइनस 20 इक्वल टू 2x. 34 ये आपको 14 हो जाएगा और x इक्वल टू 7 आ जाएगा. यानी कि आपका जो है, जो आपकी दूसरी पैरेलल साइड से वो आपकी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी. मैंने फिगर जो है अपने हिसाब से बनाया था, अंदाज से बना दिया था फिगर. आप ये मत समझिएगा सर ये तो छोटी आ रही है, कोई बात नहीं, आप इसको 10 मान लेते, इसको 7 कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसकी. तो x इक्वल टू 7 आ रहा है. आप क्या काम करिए, इसको 10 मान लीजिए, आप इसको 10 मान लीजिए और इसको x मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. तो ये आपका x की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई. यानी कि लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. आंसर 3. लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर. आपको इसका फिगर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका फिगर बुक में दे रखा था, यहां जगह नहीं थी तो मैं फिगर नहीं बना पाया था.
आपको मैं फिगर समझा दे रहा हूं, ए बी सी डी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इस टाइप से है ये फिगर। द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है कि गिवन है आपका 120 मीटर, ठीक है। BC इक्वल टू 48 मीटर, BC 48 है आपका, CD आपका 17 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD आपका 40 मीटर है, ये 40 मीटर है। Find the area of this field AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC। बहुत ध्यान से काम करिएगा। AB क्या है? एक तरीके की हाइट है, एल्टीट्यूड है। तो आप यहां से सबसे पहले इस D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। आप देखिए, आप AB को बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। 120 आपका पेरीमीटर है, तो AB क्या आ जाएगा आपका 40, BC तो 48 है, CD 17 है, ये 40 है, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 120 माइनस 48, 17 और 40 को आप ऐड कर लीजिए, 88 और 7 95, 105, 120 माइनस 105 इक्वल टू AB, यानी कि 15 मीटर AB की वैल्यू होगी। तो ये आपका 15 मीटर आ गया। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स AD प्लस BC इंटू डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स AB। तो 1/2 इंटू AD कितना है आपका 40 प्लस BC 48 इंटू AB कितना है आपका, अभी आपने निकाला 15, 1/2 इंटू 88 इंटू 15, ये आपका 44 हो गया, 15 4 जा 60, 66, 660 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आएगा। आपने यहां पर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट लगाया। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, और आपने अपने आंसर को बहुत ही आराम से निकाल लिया। हमें यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बहुत आराम से ये क्वेश्चन हमारा आ गया। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके का क्या है, सम स्पेशल पैरेललोग्राम। उसमें कौन कौन से पैरेललोग्राम थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फार्मूला भी होता है, वो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला जैसा है। एरिया ऑफ रोम्बस तो आपको सभी को पता ही है, इस टाइप का फिगर होता है, ये आपका फिगर होता है। इसमें द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऑल साइड्स आर इक्वल इन द रोम्बस, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, एरिया ऑफ रोम्बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, क्योंकि एक रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है। तो आपको इसमें साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर और आपको एल्टीट्यूड दे रखा है 4.8। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 8 या 40, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ गया।
अब आपको एक डायगोनल दे रखा है, तो इसी एरिया ऑफ रोम्बस को अब एक और फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब की बार एरिया आपको मालूम है और एक डायगोनल की वैल्यू आपको मालूम है 8, तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू हमें निकल जाएगी, 2 4 जा 8। अब ये 24/4 यानी कि 6, यानी कि d2 आपका क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि दूसरे डायगोनल की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला केवल 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 है। एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट, ये भी होता है फार्मूला, क्योंकि ये एक तरीके का पैरेललोग्राम ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, आपको ये पता है कि एक फर्श है बिल्डिंग का, उसमें 3000 टाइल्स लगे हैं, आपको एक टाइल का मेजरमेंट दे रखा है। सबसे पहले आप क्या काम करिए, ये पता लगाइए कि उस फर्श का कितना एरिया है, और फिर हम लोग जो भी उसमें पॉलिशिंग करनी होगी उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग एरिया ऑफ फ्लोर निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलेगा, जितने इसमें टाइल्स लगे हैं 3000 इंटू एरिया ऑफ अ वन टाइल, एरिया ऑफ अ टाइल विच इज रोम्बस शेप, विच इज रोम्बस शेप। क्योंकि आपको पता है कि 3000 टाइल अगर पूरे फर्श पे लगे हुए हैं, तो अगर आप एक टाइल के एरिया को 3000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे फर्श का एरिया आ जाएगा। आइए करते हैं हम लोग। अब यहां पर आपको जो भी रोम्बस शेप्ड फील्ड का जो एक टाइल है उसका दे रखे हैं डायगोनल आपको 45 एंड 30, 45 इंटू 30। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 15 ये आपका आ जाएगा 3000 इंटू 15 5 75, 7 67, फिर मल्टीप्लाई करिए 3 5 15, ये आपका आ जाएगा, ये आपका बच्चों आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। अब आपको जो भी जो आपको कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दे रखा है वो आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज कर लीजिए। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। आप 10,000 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो अब क्या उल्टा काम करना है, तो 1/100 इंटू 100 यानी कि 10,000। 10,000 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा 202.5, आगे का डेसिमल जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो ये आपका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इक्वल टू, अब आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 4 रुपए है, तो इतने स्क्वायर मीटर का रेट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो आपका आ जाएगा 810 रुपए, 810 रुपीज आपको इसका आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आंसर 9। एक आपको यहां पर रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है, ध्यान से फिगर को देखिए, मैं बार बार फिगर नहीं बना पाऊंगा। एक रेगुलर ऑक्टागन दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ रेस्ड प्लेटफॉर्म विच इज ऑक्टागोनल। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल का फार्मूला नहीं पढ़ाया, मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब आप ध्यान से इसमें कुछ दिमाग लगाइए। सबसे पहले तो आप नेमिंग कर लीजिए, A B C D E F G। अब आप देखिए ध्यान से, आप इसको भी कोई नाम दे दीजिए H।
आपको एक डिस्टेंस गिवन है इस फिगर में, गिवन एक तो डिस्टेंस आपको दे रखी है एफ एच 4 सेंटीमीटर। आप छोटी सी डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस आपकी 4 मीटर दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं है, 4 मीटर है। आप 4 मीटर लिख लीजिए, एफ एच छोटी सी। उसके बाद आपको जीडी दे रखा है 11 मीटर, और जो इस रेगुलर ऑक्टागोनल की साइड है वो आपको 5 दे रखी है। अब आप कहेंगे सर इतनी दे रखी है 5 सब है, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी और ए जी, ये सब के सब डिस्टेंस क्या है, बराबर है, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागोन है। तो सी डी कितना है, 5 मीटर है, और सारी साइडें भी 5 मीटर है, क्योंकि रेगुलर फिगर है। अब आप ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल फिगर ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, आई लिख लीजिए, यहां पे आई लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आई लिख लीजिए यहां पर, जी आई। अब आप ध्यान से देखिए, अब मैं यहां पर देखिए ध्यान से, मैंने ये एक डॉटेड लाइन यहां दिखा रखा है, यहां भी एक डॉटेड लाइन कर देता हूं मैं। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो रेगुलर ऑक्टागोनल है ये मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया है। एक एरिया ऑफ फिगर जी एफ ई डी, ये किस शेप में है, ट्रेपेजियम शेप में है, ई डी ट्रेपेजियम शेप में है। उसके बाद अगला प्लस एरिया ऑफ फिगर, ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, जी आई सी डी प्लस, और फिर से दूसरा जो फिगर है एरिया ऑफ फिगर ए बी सी आई, ये भी ट्रेपेजियम शेप में है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेपेजियम और ये ट्रेपेजियम दोनों सिमिलर हैं, दोनों के दोनों जो हैं एक जैसे हैं, इक्वल। तो आइए सॉल्व करते हैं। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड कितनी है, एफ ई 5 है, और ये साइड कितनी है, जी डी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा, ट्रेपेजियम हो गया ये आपका। तो 5 प्लस 11, ये आपका 5 प्लस 11 हो गया, इंटू डिस्टेंस आपको दे रखी है इनके बीच की 4 हो गया, प्लस रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, 11 इंटू 5 कर दीजिए। और फिर से बिल्कुल सेम जो आपका नेक्स्ट ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है ए बी सी आई, ये बिल्कुल इसका एरिया इस वाले ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल होगा, ई एफ जी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी आई। तो आप यहां पर भी बिल्कुल सेम यही लिख लीजिए, 5 प्लस 11 इंटू 4। अब सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 16 16 2 जा 32, 55 प्लस यहां पर भी 32 आएगा, 64 प्लस 55, ये आपका 119 आपका आएगा स्क्वायर मीटर। ये आपका इस ऑक्टागोनल शेप फील्ड का जो आपका एरिया होगा वो आ जाएगा। कुछ नहीं किया है मैंने, ट्रेपेजियम, 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उनके एरियाज को ऐड कर दिया है और मेरा आंसर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर आप एक फिगर देख रहे हैं, एक आपके सामने पेंटागन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क इन 2 वे। एक ज्योति ने अपना तरीका अपनाया है एरिया निकालने का, एक कविता ने अपना तरीका अपनाया है एरिया निकालने का। और आपके सामने आप ध्यान दीजिए कि ज्योति, ये जो साइड है आप
चाहे तो इसमें नाम भी दे सकते हैं। पहले मैं ज्योति का तरीका अपनाता हूं, ज्योतिष वे। फिगर बना लेता हूं मैं। ये साइड बराबर है। ज्योति कह रही है कि मैं ऐसे एरिया निकालूंगी, और आपको जो मेजरमेंट दे रखा है ये 15 है, ये 15 है, ये पूरा का पूरा आपका यहां से लेके यहां तक 30 है। तो देखिए ध्यान से, ज्योति के तरीके में मुझे 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा 30 है, 30 में 15 माइनस करेंगे तो यानी कि ये जो ऊपर की जो ये हाइट आ रही है ये भी आपकी 15 आएगी। ठीक है, ये पूरा 30 है, देखिए ध्यान से, ये पूरा 30 है और यहां तक आपका 15 है। 30 में 15 माइनस करेंगे यानी कि ये हाइट जो होगी वो आपकी 15 आएगी। इतना पोर्शन 15 आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मुझे इसमें 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं ज्योति के मेथड में। एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष वे, आपके सामने देखिए ध्यान से, ये साइड और ये साइड भी इक्वल है। समझ लीजिए ये ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने देखा होगा कि अगर आप उसके बेस का बाइसेक्टर करें, आपने देखा होगा, तो ये जो वर्टिसेस है ये इक्वल डिस्टेंट होता है, यानी कि जब आप करेंगे तो ये 15 जो है ये 7.5 और 7.5 में बदल जाएगा। ये डिस्टेंस जो है ये बाइसेक्ट होगी। तो आपके सामने 2 ट्रेपेजियम दिख रहे हैं, तो मैं 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्योंकि दोनों ट्रेपेजियम बिल्कुल सेम होंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब एक साइड 15 है और एक साइड 30 है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मैंने आपको बताया कि ये बाइसेक्ट होगा, तो 15 का हाफ क्या हो जाएगा, 7.5। ये आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपकी हाइट होगी 7.5। अब सॉल्व कर लीजिए आप। 45 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $337.5 स्क्वायर मीटर। ये तरीका है ज्योति का। बात करता हूं कविता की। कविता क्या कर रही है, कविता इसी फिगर को जो है इस टाइप से निकाल रही है। यानी कि कविता क्या कर रही है, एरिया ऑफ पेंटागोनल फील्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ, भाई ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर तो निकाल लेंगे आराम से। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 इंटू बेस क्या है आपका 15, हाइट कितनी है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 15 इंटू 15। तो आप सॉल्व करिए, ये तो आपका आ जाएगा 225, ये आपका 7.5, 112। अब आप ऐड कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 337.5 स्क्वायर मीटर। देखिए आप चाहें जिस भी तरीके से निकालिए, एरिया तो कभी भी अलग नहीं आएगा। हाँ, ज्योति के तरीके में 2 ट्रेपेजियम शामिल है और कविता के तरीके में एक स्क्वायर शामिल हो गया और एक ट्राइंगल शामिल हो गया। तो आपको फार्मूले पता है और आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। कोई भी कठिन सवाल नहीं है, केवल आपको समझ के काम करना है। थैंक यू वेरी मच।